मगर मगर ये मूडी जो है रुकता नहीं है ना, रुकता नहीं है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एलओसी पर 7 पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया गया है। कुख्यात बीएटी के आतंकी भी इसमें शामिल हैं। एलओसी पर इंडियन आर्मी की ये बड़ी कामयाबी है। अब ये जो इंडिया रहा है ये मूडी का इंडिया है। 7 पाकिस्तानी आतंकवादी, अगर आप देखें तो टेक्निकली इनमें 4 अल बद्र के आतंकवादी थे और 3 पाकिस्तानी आर्मी के बॉर्डर एक्शन टीम थी। प्लानिंग के तहत आपको दिख रहा है और हमें कहते हैं कि आप क्या हैं, आप एक दहशतगर्द स्टेट है। मसूद अजहर जैसे लोग जो हैं वो फिर दिखाई देने लगे हैं, फिर सुनाई देने लगे हैं। इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान ने कोई सबक नहीं सीखा है। कोई एक रिस्पांस भी पाकिस्तान से नहीं जाता। कि यूनाइटेड नेशन ने अगर कह भी दिया है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, तो उसमें हम तो मानते नहीं है भैया। हम तो तभी मानेंगे जब हमारा नुकसान होगा, और हमारा नुकसान हो रहा है। बांग्लादेश को ही देख ले, मतलब कि वो उन्होंने इंकलाब किया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर 7 घुसपैठियों को मार गिराया है। ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है जम्मू कश्मीर से। इनका ये कहना था कि ये भारत के ऊपर जो है हमला करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही भारतीय सेना ने 7 आतंकवादियों को, वहाँ घुसपैठियों को मार गिराया है। और खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तानी बैट के कुछ लोग भी जो थे वो वहाँ पर शामिल थे, वो भी काफ़ी ज़्यादा मारे गए हैं। उनकी भी मृत्यु हो गई है, उनको भी मार गिराया गया है भारतीय सेना के द्वारा। और जिस इलाके में ये हुआ है वो कृष्ण घाटी सेक्टर था जम्मू कश्मीर का, और इसमें काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए हैं भारतीय सेना के द्वारा। तो इसी टॉपिक में आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। इससे पहले भी हम लोग इन्हीं किस्म की हरकतों की वजह से ही FATF में भी जा चुके हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म और न जाने कितने ही ऐसे प्रॉब्लम्स जो है वो पाकिस्तान फेस करता रहा है। लेकिन एक बार फिर जो है यही देखने में आ रहा है कि खैर कहा तो ये गया हाफिज सईद के लिए भी, जो कि अनमोल रतन हमारे जो हैं, उनमें हाफिज सईद का नाम कौन नहीं जानता। लेकिन हाफिज सईद के लिए कहा गया कि जिसको हाउस अरेस्ट किया गया है, ये लाहौर में है, हाउस अरेस्ट है। लेकिन टीवी डिबेट के अंदर तो हमारे यहाँ की एक जो पॉलिटिशियन है वो ये भी कह चुकी हैं कि हाफिज सईद को तो हमने जेल में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हिंदुस्तान की तरफ से खतरा है कि कहीं हिंदुस्तान के लोग इसको मार ना डालें, उड़ा ना दें, इसलिए हमने इसको बचाने के लिए हाउस अरेस्ट किया है। वरना ये हमारे लिए हीरो है, ये हमारे लिए कोई मुजरिम नहीं है, ये हमारे लिए टेररिस्ट नहीं है। बाकी यूनाइटेड नेशन गई जैसे कहते हैं ना तेल लेने, कि यूनाइटेड नेशन ने अगर कह भी दिया है कि ये लोग टेररिस्ट हैं, तो उसमें हम तो मानते नहीं है भैया। हम तो तभी मानेंगे जब हमारा नुकसान होगा, और हमारा नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक हम मानने को तैयार नहीं। वो इंडियन बैठे हुए हैं, वो हमें ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। मैंने कभी फॉरेन ऑफिस या जो हमारे रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनके मुंह से तो नहीं सुना। पता नहीं कहीं करते होंगे, कहीं बंद कमरे में अंदर बैठ के, मेरे नॉलेज में नहीं है, ना वो पब्लिक डिस्कोर्स में है। ठीक है जी, मीडिया तो सारी बात है मसरूफ है, वो अडयाला जेल और इमरान खान से बाहर ही नहीं निकलता। उसको ये समझ है कि दुनिया का जो फोकल पॉइंट है ना वो अडयाला जेल है। शायद पाकिस्तान के 240 मिलियन लोग ये समझते हैं दुनिया का फोकल पॉइंट अडयाला जेल। स्टेट किसी को कहते हैं बेसिकली आपका जो एम्फेसिस होता है, आपका जो फोकस होता है, दैट इज ऑन हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी। वो जो कल्चरल यूनिटी की बात करते हैं, वो ज्योग्राफिक रीजन की बात करते हैं। ठीक है ना जी, तो ये चीज समझने की जरूरत है कि वो आपको ये कह रहे हैं कि भाई साहब हम सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, आप दहशतगर्द स्टेट हैं। हम मतलब हाउ कैन वी प्रोजेक्ट एंड प्रेजेंट आवर मास्टर नैरेटिव। हमारा मास्टर नैरेटिव ये है कि हम पिछले 18 साल से दहशतगर्द स्टेट है, और वो साउथ एशिया में सिर्फ आप ही एक एक्सेप्शन है। दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर इज सेइंग। Is there anyone who is an advocate of Pakistan, who can talk, who can explain, who can tell Pakistan's story? So if Bangladesh is saying that they have a problem with India, if Maldives was saying that it had a problem with India in the past, or during the campaign of President Mozu, they were explaining, समझ नहीं आती। वो अमेरिका को पता है वो क्या कहते हैं, वो अमेरिकन को क्या कहते हैं? वो अमेरिकन को कहते हैं कि हम अब हमारे अंदर अब कोई हेजिटेशन नहीं है, हमारी लॉयल्टी का टेस्ट ना लें। हम तो लॉयल रहे हैं यार,
हमने तो दुनिया के साथ मिलकर सारी की सारी अमन लाने की कोशिश की है। आज हम रीजनल अप्रोच नहीं बना सकते। चाहता है कि हम भी हथियार पकड़ के घुस जाएं कश्मीर के अंदर। कश्मीर का एक एक बच्चा हमारी तरफ देख रहा है। ये आज कर लिया, इसके बाद पूरा साल क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर बनेगा। पाकिस्तान किसी भी मुहिमजोई का जवाब मुकम्मल ताकत के साथ देने की सलाहियत रखता है और देगा। इस पर उम्मीद है कि भारत चाहे कितना भी जबर कर ले, कश्मीरी अवाम की तहरीक आज़ादी को नहीं दबाया जा सकता। कि एक तो मैं ये आज के दिन एक दफ़ा फिर एक मैसेज देना चाहती हूँ मोदी सरकार को, जो आरएसएस की दहशतगर्द सरकार है, कि जितनी भी वो दहशतगर्दी कश्मीरियों पे आप गए लड़ने के लिए, जहाज के लिए नहीं बातें करें, नहीं करें यार। ये देखें, ये फायर, ये टांग में फायर, 4 फायर मुझे कश्मीर में लगे। मैं हाफिज साहब के साथ गया हूँ, जमातुल दावा के साथ, मैंने वहाँ पर फाइट की है। मैंने 2 को उनको मारे, हिंदुओं को। सुनेगा तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हमें अपनी बात मनवाने के लिए तो कुछ करना चाहिए ना। एक स्ट्रॉन्ग अपना वो रखनी चाहिए बात। स्ट्रॉन्ग में क्या बात रखें कि हम उसको अपनी तरफ से हाथ ना बढ़ाते। हमें जब महसूस हुआ कि हमें ज़रूरत है दूसरों की, तब उनको हुआ है कि नहीं भैया कश्मीर हमें चाहिए, तो चलो अस्सलाम वालेकुम करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। पाकिस्तान का 77 सालों से यही रोना चला हुआ है कि आप आसान शब्दों में समझे तो पाकिस्तान की आवाम है वो हुक्मरानों की कमर खुजा देती है, हुक्मरान है आवाम की कमर को खुजा देते हैं। कैसे? अभी जो है कश्मीर डे बनाते हैं पाकिस्तानी 5 फरवरी को, और अभी पूरे कश्मीर के अंदर कि यहाँ हम हर साल मनाते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर से वो दर्द हम महसूस नहीं कर रहे, जबकि कश्मीर का एक एक बच्चा हमारी तरफ देख रहा है। हम कुछ भी नहीं, पुरअमन अंदाज में कल हम सबको अपने सारे काम एक दिन के लिए छोड़ देंगे, कुछ नहीं होगा। हमें निकलना चाहिए, हमें दुनिया को एक मैसेज देना है। हम वो मैसेज पिछले 77 साल से माजरत के साथ मिनहैसुल कौम नहीं दे रहे हैं। हमारे अंदर सियासी तकसीम है। हम कोई एक सियासी जमात कश्मीर के हक में बात करते तो हम कहते हैं ये सियासत जमकार है, दूसरा वो बात नहीं करता। क्यों? छीननी पड़ेगी। इस आजादी के पीछे हमें कुर्बानियां पहले भी दी हैं और अब ज्यादा देनी पड़ेंगी। अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर आजाद हो तो एक मैकेनिज्म बनाकर हमें इंडिया से बात करनी चाहिए। अगर ना माने तो हमला करना चाहिए, तो हमला भी करें। कश्मीरी जो रुल गए हैं, जो छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए हैं, कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हम सब ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कश्मीर को आजाद कराएगा इंशाल्लाह। इंडिया तो धड़ाधड़ जो है जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे G20 की मीटिंग करवा रहा है, दुनिया को ये बावर करवा रहा है कि कश्मीर इंडिया का टूट अंग है, बंद कर दी थी। इससे बड़ा एक्शन और क्या होगा? ये एक्शन नहीं था, ये ड्रामेबाजी थी, ये दिखाने के लिए। इमरान खान किसी स्पीच में कहा कश्मीर आजाद हो, मुझे वो स्पीच दिखा दे। इमरान खान तो बिक गया था। इमरान खान ने ये कानून इंडिया का इमरान खान ने पास करवाया है। वो कह रहा है बाजवा ने पास कराया, ये इमरान खान ने पास करवाया है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान मिल गया, हमें कोई एतराज नहीं। पाकिस्तान को पाकिस्तान मिल गया, ये भी अच्छा हुआ। कश्मीर को कश्मीर क्यों नहीं मिला? कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान की फौज का क्या काम है? हिंदुस्तान के वजीर आजमों का क्या काम है? लोगों को, नौजवानों को रोजगार के मौके दिए जा रहे हैं। वो कश्मीर का अपना मसला है, वो उनका अपना पैसा नहीं है। वो अपने मुल्क में अपने आदमी को नौकरी दे नहीं सकते। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने इंट्रो में देखा कि भारतीय सेना ने 7 घुसपैठियों को जम्मू कश्मीर में मार गिराया है। खबर सामने आ रही है बहुत बड़ी जम्मू कश्मीर से कि उसमें पाकिस्तानी जो थे वो भी शामिल थे। घुसपैठिए पाकिस्तानी के 3 घुसपैठिए पाकिस्तानी के भी शामिल थे। भारतीय सेना ने उनको भी मार गिराया है। अब इनकी प्लानिंग थी कि ये भारत पर हमला करे, ये प्लानिंग प्लॉटिंग करके आए हुए थे, लेकिन भाई भारतीय सेना ने इन पे हमला बोल दिया। जब तक ये भारतीय सेना के ऊपर गोलीबारी करते उससे पहले ही भारतीय सेना ने इनके घुसपैठियों को मार गिराया है। अब भारतीय सेना से और भारत से पाकिस्तानियों का ये कहना है भाई हमारे भी पाकिस्तान के जवान जो हैं वो मारे गए हैं, तो इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारी कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं थी, हम लोग तो बस वहीं गए हुए थे, लेकिन हमारा कोई इसमें हाथ नहीं है, ऐसा पाकिस्तान से कहा जा रहा है। और ये जो है ये एरिया वो इलाका था, कृष्ण घाटी सेक्टर था जम्मू कश्मीर का, जहाँ पे ये 7 घुसपैठियों को भारतीय सेना ने मार गिराया है दोस्तों। और वहीं बात की जाए, ये इस समय हुआ है जब शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर से और भारत से जो अपने रिश्ते हैं उनसे मिल कर के अपने रिश्ते सुधारना चाहेंगे, जितने भी हमारे से गलतियां हुई हैं उसकी माफ़िया मांगेंगे, ऐसा शहबाज शरीफ ने बयान दिया था और कहा था कि हम जो हैं सारे जितने भी संबंध हैं अपने वो ठीक करना चाहते हैं भारत से, बाकी मुल्कों से, बाकी देशों से। ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर हो गया हमारा, और भारत हो गया, अमेरिका हो गया, चीन हो गया,
लेकिन भाई पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, पीठ पीछे ये छुरा बोकने तो वैसे ही माहिर हैं, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो। अब तो भाई दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती जो है वो भी ख़राब नज़र आ रही है। चाइना ने इनसे लोन मांग लिए हैं अपने, कि हमारे लोन वापस करो, नहीं तो हम तुम्हारे पाकिस्तान के कुछ जोग्राफिकल क्षेत्र जो हैं वो हमारे लायक हैं, हम उन पर कब्जा कर लेंगे। 30 दिन का इनको मिला है कि 30 दिन के अंदर हम वरना कब्जा कर लेंगे, तुम्हारे खाली कर दो, नहीं तो या तो पैसे दे दो। तो इसमें आपकी क्या राय है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।